Exercise 3.1, question number 2. Write each of the following set in a tabular form. X such that x is a multiple of 3 and x less than equal 35. अब यानी कि ये हमारे पास सेट नोटेशन में दिया गया। अब हमने इसको नंबर टेबल फॉर्म में लिखना है। 3 एंड x लेस देन 35 इक्वल भी है, यानी कि हमने 3 का टेबल लिखना है जो 35 तक हो। तो हमने ये लिखा 3, 6, 9 और 35 तक, और इसके इक्वल भी आ गया। ये हमारा इसका आंसर है। दूसरा है x सच दैट x बिलोंग टू आर, रियल नंबर है, एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ क्या पुट करेंगे जो आंसर 0 आ जाए, यानी कि अगर हम 2 इंटू -1/2, 2 से कट हो जाएगा तो -1 बन जाएगा, +1 बन जाएगा, तो -1 + 1 इक्वल टू 0। तो इसका जो आंसर हमारे पास क्या है, -1/2 है। तीसरा पार्ट है x सच दैट x बिलोंग टू p एंड x लेस देन 12, यानी हमने प्राइम नंबर लेने हैं जो 12 से छोटे हों। तो ये हमारे पास तीसरा है। 2, 3, 5, 7 और 11 प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप पर तकसीम होते हैं। 4 पार्ट है x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128, हमने वो नंबर लेने हैं जो 128 को डिवाइड करते हैं। तो वो ये है, 1 भी इसमें डिवाइड होता है, 2 भी होता है, 4 भी, 8 भी, 16 भी, 32 भी, 64 भी और 128 भी, ये इसके डिवाइजर हैं। अब हमारे पास है x सच दैट x इक्वल टू n, n बिलोंग टू n, n नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, एंड n लेस देन 8, और ये हमारे पास 8 से छोटा होना चाहिए n। तो हमने n की पावर क्या लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, यानी कि हमने 7 तक लेना है। तो वो 2 को हम 7 दफ़ा ज़रब करेंगे तो 128 बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमने n लेस देन 8 है ना, तो यहाँ n 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 5 6 7 तक। तो जब इसकी पावर हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास है 6 पार्ट, x सच दैट x n बिलोंग करता है एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0। तब हम इसमें क्या पुट करेंगे जिसका आंसर 0 आ जाए। नेचुरल नंबर हमारे पास पॉजिटिव होता है। अब यहाँ खाली सेट है, तो अगर हम यहाँ 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो हमारा आंसर 0 नहीं बनता। तो इसका जो आंसर क्या है हमारे पास एम्प्टी सेट है। 7 पार्ट है x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x इक्वल टू x, यानी हम जहाँ भी ये नंबर 1 रखेंगे तो वो भी इधर 1 बन जाएगा, 2 रखेंगे 2 बन जाएगा, 3 3 बन जाएगा, 4 4 5 5, यानी जितने नंबर रखेंगे वो उसके बराबर होते जाएंगे, तो वो x इक्वल टू x हो जाएगा। और 8 पार्ट है x सच दैट x बिलोंग टू z, z यानी कि इंटीजर्स है, एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। जेड हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं। अगर हम एक्स की जगह पे हम 1 रखें, 2 रखें पॉजिटिव वाला, तब भी इसका आंसर 0 नहीं आएगा। अगर हम रखेंगे नेगेटिव वाला, -1 है तो हम 3 1 -3 प्लस 1, तो ये भी 0 नहीं बनता। तो ये भी हमारे पास इसका आंसर क्या है, खाली सेट बनता है, यानी कि इसका 0 आंसर नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, यानी कि इसका आंसर हमारे पास खाली सेट या एम्प्टी सेट होगा। इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ए बी सी लिखा है, 0 1 है, n है, z है, q r है, एंड x x q एंड 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। अब हमने इसको लिखने हैं प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट का मतलब क्या होता है, हमने इनको अलग-अलग लिखना है। ए अलग लिख लें, बी अलग लिख लें, ए लिख लें, सी लिख लें, यानी कि हमारे पास जो इसके अंदर रहने चाहिए, ए और बी इसके प्रॉपर सबसेट है। 0 1 के क्या हो जाएगा, 0 लैदा हो जाएगा, 1 लैदा हो जाएगा, ये इसके प्रॉपर सबसेट है। n है नेचुरल है, तो n हमने क्या लिख लिया, 1 2 3 सो ऑन। अब इसके क्या हमारे पास 1 एंड 2, आप 2 3 भी लिख सकते हैं, 4 5 भी लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख लें, वो इसके क्या हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट है। अब उसका z है, तो z के प्रॉपर सबसेट क्या लेने हैं,
वो z हमारे पास इंटीजर है, -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3। आप इसमें आप माइनस भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, तो हमने यहाँ 1 एंड 2 ले लिया है इसका ये। अब उसके बाद q है, q हमारे पास क्या होता है, द प्रॉपर सेट ऑफ q आर 1 एंड 2। अब ये q हमारे पास रैशनल और इरेशनल, ये q रैशनल नंबर है ये, तो 1 एंड 2 ये भी इसके प्रॉपर सबसेट है। द प्रॉपर सेट ऑफ आर हमारे पास क्या रियल नंबर है, तो 1 एंड 2 भी रियल नंबर है, तो वो भी इसके प्रॉपर सबसेट है। यानी कि हम रियल नंबर 0 से लेकर या 1 से लेकर जो कंटिन्यू कर ले, हमारे पास रियल नंबर वो होता है जो रैशनल और इरेशनल को यूनियन लें तो वो रियल नंबर बन जाता है। अब लास्ट है एक्स सच दैट एक्स क्यू एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन 2। तो इसके जो प्रॉपर सेट है हमारे साथ क्या है, ये भी क्यू है हमारे पास, तो ये 1 एंड 2 दोनों बन सकते हैं। इसमें 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 यानी इक्वल भी है, 1 एंड 2 इसके दोनों के प्रॉपर सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम द सेट। यस, यानी कि जो खाली सेट है उसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, खाली से इसे खाली सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। इसके दो साइन है, एक साइन ये है, एक साइन ये है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए, दिस इज अ सिंगल सेट एंड दिस इज अ सेट ऑफ सेट। ए बी इज अ सेट कंटेनिंग अ 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट है ए बी में, एंड वाइल ए बी इज अ सेट कंटेनिंग है 1 एलिमेंट, यानी कि ये एक एलिमेंट के बाहर सेट है, ये सेट के अंदर 2 एलिमेंट है। तो इन दोनों में फ़र्क यही है, इसके 2 एलिमेंट है, इसका 1 एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ द ईच ऑफ फॉलोइंग सेट। पावर सेट निकालना है हमने, ये हमारे पास खाली सेट है, इसका पावर सेट 1 है, ये हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, इसके पावर सेट इसका 4 है। एलिमेंट ऑफ द पावर सेट फार्मूला इसका ये होता है कि हमने 2 लिखना है, 2 लिख के जितनी उसकी एलिमेंट होगी उतनी पावर डाल दें। इसकी पावर क्या है, इसके एलिमेंट 0 है, 2 पावर 0 1 हो गया। अब 2 लिख के इसकी पावर, ये 2 एलिमेंट है, उस 2 की पावर 2 लिख दें, तो 2 की पावर 2 4 हो गया। अब 2 लिख के कितने एलिमेंट हैं, 7 है, तो 2 की पावर 7 128 है। ये कितने हैं, 8 हैं, 2 की पावर 8 256। ये कितने हैं, 2 है, एक और एक सेट ये है, एक एलिमेंट ये है, तो 2 की पावर 2। यानी जब हमने पावर सेट निकालना है तो उसके लिए 2 लिख के और जितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर 2 बना देंगे, तो ये इसके 4 बन गए। अब 1 2 3, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ये बन गया 8। तो इसके 8 पावर सेट बनते हैं, एलिमेंट बताने हैं इसके पास। अब उसके पास क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, राइट ऑन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इसके हमने पावर सेट निकालने हैं, तो पावर सेट के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमने लिखना है खाली सेट, फिर अकेला 9, फिर अकेला 11, फिर दोनों इकट्ठे। तो ये देखो हमने 2 लिख के ना, पावर इसका फार्मूला 2 लिख के कितने एलिमेंट है, 2, 2 की पावर 2 4, तो 1 2 3 4 बन गए हैं। अब कितने हैं, 1 2 3 4, 2 की पावर 8, ये 16 बनेंगे ये। तो सबसे पहले खाली, फिर प्लस का लैदा, माइनस का लैदा, फिर मल्टीप्लाई का लैदा, फिर डिवाइड का लैदा। अब इस प्लस को इन तीनों के साथ अटैच करना है, प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लाई, प्लस डिवाइड, फिर प्लस छोड़ देना है, फिर माइनस को दोनों के साथ, माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, तो फिर हमने माइनस छोड़ देना है, फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों इकट्ठे हो गए। अब हमने 2 पूरे हो गए, अब लेने 3, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस डिवाइड, फिर हमने क्या करना है, माइनस छोड़ देना है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर हमने क्या करना है, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब 3 पूरे हो गए, अब लास्ट पे ये आखिरी आ जाएगा, तो ये हमारे पास 16 बनते हैं। गिन लें इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। अब ये हमारे पास एक एलिमेंट है, तो इसके हमारे 2 ही पावर सेट बनने हैं, एक खाली सेट बन जाएगा और एक ये खुद सेट बन जाएगा ये। अब उसके बाद ये हमारे पास 2 हैं, इसके 4 बनने हैं। द पावर सेट ऑफ ए बी
सी, एक सेट एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है। तो सबसे पहले खाली सेट, फिर ए, फिर बी सी, फिर ए बी सी, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे 1 2 3 4। तो ये हमारे पास पावर सेट फाइंड हो गए हैं। नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है।